ओके सो हेलो वेलकम बैक अराउंड दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। ये एक प्रोग्राम है जो आईसीआईसीआई ने स्टार्ट किया था बहुत साल पहले 1983 में। अब वो अभी भी चल रहा है। ये 6 महीने में एक बार जो है आईसीआईसीआई नोटिफिकेशन निकालता है इसका। अब हर स्टूडेंट को पता नहीं होता इस चीज़ का, और ये बेनिफिट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है फॉर दो स्टूडेंट्स, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स वो आर नॉट बीइंग एबल टू फाइनेंस देयर एजुकेशन। उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है। देखो, ये है मेरिट कम मींस असिस्टेंस स्कीम 1989, तब से चलता हुआ आ रहा है ये। इसमें एवरी मंथ आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा एंड ऑल्सो आपकी जो अपकमिंग का पढ़ाई है, प्रोफेशनल का पढ़ाई है, उसमें आपको हैवी जो है कंसेशंस मिलने वाले। देखते हैं हम लोग ये क्या है, बहुत अच्छे से देखना है। ये जो स्कीम है ना, ये इकोनॉमिकली नीडी स्टूडेंट्स के लिए है, अंडरस्टूड। तो इकोनॉमिकली अगर नीडी हो आप तो आप पे ये लागू करता है। एंड आपको पता कैसे चलेगा कि मैं इकोनॉमिकली नीडी हूँ कि नहीं, तो उसका भी डिटेल्स जो है नीचे हम लोग वीडियो में देखेंगे। अच्छा, ये होता क्या है? ये एक असिस्टेंस है जो आपको प्रोफेशनल प्रोग्राम में मिलने वाला है। मतलब आपको सबसे पहले प्रूफ करना होगा अपने आप को कि आप कैपेबल इंसान हो। आप कैपेबल इंसान हो एग्जीक्यूटिव में आप अपने आप को प्रूफ करोगे, फिर जाके प्रोफेशनल प्रोग्राम में आपको कंसेशंस वगैरह मिलने वाला है। ऑब्वियसली अगर आप एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन दोगे तो आप रजिस्टर्ड टू स्टूडेंट हो, है ना। फिर देखो कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि आपने सारे पेपर्स एग्जीक्यूटिव के निकाल डाला है पहले सिटिंग में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, विदाउट क्लेमिंग एनी एग्जाम्शन। एग्जाम्शन में क्या होता है कि अगर आप दूसरे कोर्सेज से आ रहे हो ना, तो एक दो सब्जेक्ट में एग्जाम्शन मिल जाता है आपका। तो वो एग्जाम्शन आपने क्लेम नहीं किया है, आपने सारे पेपर्स दिया है, ठीक है। ऑल पेपर्स यू हैव attempted and you have cracked the examination of executive in the first sitting में निकल चुका है ना। एग्रीगेट आपने 50% मार्क्स जो है वो स्कोर किया। मतलब टोटल अगर दोनों ग्रुप मिला के मैं बात करूं तो 200 मार्क्स आपने 200 प्लस 200 मार्क्स 400 मार्क्स आपने स्कोर किया है, ठीक है। ये है तुम्हारा कंडीशन। अब न्यू सिलेबस में तो तुम्हारा एक सब्जेक्ट कम हो जाएगा, है ना। 200 प्लस 150 मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट कम है, एक पेपर कम है तुम्हारे मॉड्यूल 2 में। अच्छा, तो ये समझ में आ रहा है। ओवरऑल 50% चाहिए होगा हर एक पेपर में। तो हर सब्जेक्ट में तुमको कम से कम 50% से ज़्यादा अगर मार्क्स तुम स्कोर कर रहे हो तो ओवरऑल एग्रीगेट में 50% हो जाता है, ठीक है ना। तो एग्रीगेट में यू हैव टू ब्रिंग 50% मार्क्स। अच्छा, अब तुम कैपेबल हो कि नहीं, पहले तो तुम अपने आप को प्रूफ कर दिया कि हाँ मैं कैपेबल इंसान हूँ। अब तुमको प्रूफ करना है फिनेंशियली तुम कैपेबल हो कि नहीं। फिनेंशियली तुम जो है तुमको हेल्प चाहिए कि नहीं, तुमको असिस्टेंस चाहिए कि नहीं। तो अगर तुम देखो, ये कोई भी हो सकता है। ये 30 साल वाला बंदा भी हो सकता है, 40 साल वाला बंदा भी हो सकता है, 50 साल वाला भी बंदा हो सकता है, या तो 16 ईयर्स 18 ईयर्स वाले बंदे भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसमें एज लिमिट नहीं है। अगर आपका इंडिविजुअल कमाई है, आप सेल्फ अर्न करते हो, मतलब पकड़ लो 30 के ऊपर आदमी हो, तो अभी तुम सेल्फ अर्न तो कर ही रहे होंगे, तो तुम्हारा ईयरली जो है 2,40,000 से ज़्यादा इनकम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तुमको तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म में। 2,40,000 तुम्हारा जो है इनकम, एनुअल इनकम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर तुम डिपेंडेंट हो अपने फैमिली के ऊपर, और फैमिली में पकड़ लो मम्मी पापा दोनों अर्न कर रहे हैं, तो उनका दोनों मिला के 3,60,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3,60,000 से ज़्यादा उनका इनकम नहीं होना चाहिए। समझ में आया ना। उनका जो इनकम है एनुअली, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतना चलता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल एक टर्म में, मतलब जून वाले अटेम्प्ट में पकड़ लो 25 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे, एंड दिसंबर वाले अटेम्प्ट में भी 25 स्टूडेंट इलेक्ट किए जाएंगे। वहाँ पे टोटल इन अ ईयर 50 स्टूडेंट को ये फैसिलिटी दिया जाता है। तो आपको क्या दिया जाएगा फैसिलिटी? 500 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलने वाला है। 500 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलने वाला है। और एग्जेम्प्टेड है जो भी तुम्हारा एजुकेशन फ़ी लगता है प्रोफेशनल में, एजुकेशनल फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी, वो सब एग्जेम्प्टेड है। तुमको कुछ 1 रुपये नहीं पेमेंट करना है, लेकिन एग्जीक्यूटिव तक तुमको पेमेंट करना होगा, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव एग्जाम दोगे तब पता चलेगा तुम कैपेबल इंसान हो कि नहीं। समझ में आ चुका है। 500 पर मंथ एंड प्रोफेशनल का पूरा फ्री। अच्छा, ये कहाँ पे अप्लाई करना है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने लिंक डाल रखा है, वहाँ पे जाके तुमको अप्लाई करना है। अब ये जो ड्यू डेट है वो क्या है? ड्यू डेट है, अगर तुम दिसंबर पकड़ लो जून में, नेक्स्ट ईयर जून में एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो तुम्हारा 25 नवंबर जो है वो लास्ट डेट है फॉर फिलिंग द फॉर्म। अगर तुम नेक्स्ट ईयर दिसंबर में दे रहे हो
ठीक है, तो तुमको 25 मई में भरना होगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। तो 25 नवंबर एंड 25 मई इस टाइम को तुमको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा कोई भी डाउट अगर है तो यू कैन आस्क द इंस्टीट्यूट, और डाउट कहाँ पे तुमको पूछना है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखना है, और वहाँ से तुम पूछ सकते हो। तो कोई भी स्टूडेंट है जिसको ये फैसिलिटी चाहिए वो लोग ज़रूर अप्लाई करें। बहुत अच्छा फैसिलिटी है फ्रॉम ICSI। 6 महीने में एक बार इसका अनाउंसमेंट आता है, तो मैंने अनाउंस कर दिया। अब आपका ड्यूटी है कि आपको अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।